आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, श्राद्धों का जो पर्व वो चल रहा है, जैसा कि आपको सभी को पता है, और 7वां श्राद्ध आज पड़ने जा रहा है। और इस बार मल मास आने से बहुत से लोग हैरान भी हैं कि ये कैसा चक्कर चला है। इस बार आपको पता होना चाहिए कि 17 सितंबर को श्राद्ध खत्म होने जा रहे हैं और उसके बाद 1 महीना लगातार मलमास रहेगा, यानी कि नवरात्रे प्रारंभ नहीं होंगे। प्रथम नवरात्रा 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कभी इस बात पर चर्चा करनी हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात पंचांग की। 9 सितंबर बुधवार का दिन, सूर्य उदय 6:12 पर, शाम को अस्त होंगे 6:36 पर। कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र कृतिका, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में, राहु काल का समय 12:24 से 1:57 तक। अभिजित मुहूर्त आज किसी भी प्रकार का नहीं है और आज पड़ने जा रहा है सप्तमी का श्राद्ध। तो आज सप्तमी के श्राद्ध के ऊपर क्या करें? पुराणों के अनुसार सप्तमी का श्राद्ध, जो कि मनु स्मृति में ऐसे लोगों की घोर निंदा की गई है जो इस पृथ्वी पर आकर अपने पितृगणों को भूल जाते हैं तथा संस्कारहीनता अथवा सांसारिक मोह माया के कारण कभी भी दिवंगत पितृगणों का स्मरण नहीं करते। सनातन धर्म के अनुसार चारों वर्णों में और विभिन्न संप्रदायों में पितृ यज्ञ का करना अनिवार्य माना गया है, परंतु किसी अज्ञानता के कारण, परिस्थितियों वश, गरीबी और अंगहीनता की वजह से अथवा भयावह जीवन चक्र के कारण अगर पितृगणों का श्राद्ध कर्म छूट जाए तो उसके लिए गृह श्राद्ध जैसे कुछ वैकल्पिक प्रावधान मनुस्मृति में वर्णित हैं। और श्राद्ध कर्म की जो अनिवार्यता है, शास्त्रों में देव कार्यों से भी पितृ कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। देवगणों से पहले पितृगणों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णित है कि समय के अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितृगणों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ से मुक्ति मिलती है। कैसे करें सप्तमी तिथि का श्राद्ध? सप्तमी का श्राद्ध 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। सब प्रथम नित्य क्रमों से निवृत्त होकर घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। पितृगण के चित्र अथवा प्रतीक सफ़ेद वस्त्र पर स्थापित करें। पितृगणों के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। चंदन की अगरबत्ती से धूप करें। जल में सफ़ेद तिल मिलाकर तर्पण करें। सफ़ेद फूल चंदन समर्पित करें। सफ़ेद रंग के आसन में बैठकर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसके उपरांत ब्राह्मणों को चावल की खीर, पूड़ी, पनीर की सब्जी, मावे का कलाकंद, सफ़ेद फल, लौंग, इलायची तथा मिश्री अर्पित करें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनसे विदा करने से पूर्व उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये थी जानकारी 7वें श्राद्ध को लेकर। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आपके जन्मदिन को लेकर। आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, हमेशा विजयी रहें। हमारी ओर से यही शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे। और कल बृहस्पतिवार का दिन है, तो कल पीली वस्त्रों का दान, पीली चीज़ों का दान और किसी गरीब के घर में चने की दाल का दान, हल्दी का दान, पीले फलों का दान, पीले अन्न का दान आप कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल संदीप भारद्वाज राशिफल को लिखकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर।
आज मानसिक चंचलता के कारण अच्छे बुरे का विवेक कम होगा। बिना सोचे बोलना आज भारी पड़ सकता है। आपके लिए जो बातें मनोरंजन मात्र रहेंगी, उनसे परिजनों अथवा जो आपके अन्य निकट हैं उनका मन दुखी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बोलें, अन्यथा बैठे बिठाए अच्छा भला वातावरण खराब होगा। कार्य व्यवसाय से लाभ में अवश्य होगा। मेहनत भी कम ही करनी पड़ेगी। नौकरी वाले लोग आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन घरेलू कार्य बोझ के कारण कर नहीं पाएंगे। परिजन किसी न किसी बात को लेकर कला का माहौल बनाएंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आने लगेगी, सावधान रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन के आरंभिक भाग को छोड़ शेष सामान्य रहेगा। प्रातःकाल सेहत में नरमी रहेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा सुधार भी आएगा। आलस के कारण कार्यों के प्रति टालमटोल करेंगे। दोपहर के बाद मानसिक रूप से स्थिरता आएगी। कार्यों के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, लेकिन मजबूरी में ही करेंगे। धार्मिक कार्यों में आस्था मजबूत होगी। कार्य व्यवसाय से आज ज़्यादा आशा ना रखें, फिर भी दौड़ धूप का सकारात्मक परिणाम भविष्य में लाभ की आशा बनाए रखेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति की तलाश में रहेंगे। मन में आज कुछ ना कुछ उठापटक लगी रहेगी। दिन के आरंभ में जो भी योजनाएं बनाएंगे, अन्य कार्य आने से उनमें फेरबदल करना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय की जगह आज सार्वजनिक क्षेत्र से उम्मीद अधिक रहेगी। व्यवसायी वर्ग सही दिशा में जा रहे कार्यों के प्रति आशंकित रहेंगे। लाभ के नजदीक पहुंचकर निर्णय बदलने पर होने वाले लाभ में कमी आ सकती है। सरकारी कार्य धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको पैतृक सुखों के साथ मनोरंजन के अवसर भी सुलभ करवाएगा। दिन के प्रारंभ में आलस रहेगा। छोटे मोटे दैनिक कार्यों में विलंब होगा, लेकिन दोपहर से कार्यों के प्रति गंभीरता आएगी। व्यवसायी वर्ग आज काम की जगह मनोरंजन के मूड में रहेगा, फिर भी थोड़े समय में ही दिन भर की पूर्ति कर लेंगे। पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए समय और धन खर्च होगा। घर में पैतृक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं। सिंह यानी कि लियो, आज भी शुभ प्रसंग बनने से मन शांत रहेगा। धर्म के प्रति आस्था तो रहेगी, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी व्यवहारिकता मात्र रहेंगे। आज केवल लाभ वाले कार्यों में ही रुचि दिखाएंगे। इसके विपरीत सामाजिक अथवा परोपकार के कार्यों से बचेंगे। कार्यक्षेत्र पर आज लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे, फिर भी दैनिक खर्च लायक धन की आमद हो जाएगी। परिजन आपके व्यवहार की देखा देखी करेंगे। बुजुर्गों का व्यवहार आपके प्रति अनपेक्षित रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आप में लापरवाही अधिक रहेगी। सेहत अथवा अन्य आवश्यक कार्यों की अनदेखी के बाद में पछतावे के कारण आपका मन विचलित हो सकता है। आज घर के सदस्य भी आपके इस व्यवहार से थोड़े दुखी हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे। लाभ हानि की परवाह भी नहीं रहेगी। दोपहर के बाद ध्यान व्यर्थ के कार्यों में भटकेगा। खर्च पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। घर में अचानक खर्च अथवा जिद पूरी करने का बजट आपके लिए आपकी मुसीबत बन सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात शुरू करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की।
आज दिन के पहले भाग को छोड़ शेष समय शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रातःकाल में ही स्वास्थ्य में नरमी आने लगेगी, लेकिन इसके प्रति लापरवाही करेंगे। परिणाम स्वरूप दोपहर के बाद स्थितियां खराब होने लगेंगी, लेकिन ज़्यादा गंभीर भी नहीं होंगी। ले देकर अपने नियमित कार्यों को किसी के सहयोग से आप पूरा कर लेंगे। धन की आमद आज आशाजनक नहीं रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आप अपनी अथवा किसी नज़दीकी की कार्यशैली से व्यथित रह सकते हैं। चाहकर भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनने के कारण मन में उदासी होगी। दोपहर के बाद किसी पुराने मित्र परिचित से भेंट होगी। कुछ समय के लिए अतीत की यादों में खोए रहेंगे। आज आप मेहनत की जगह ख्याली पुलाव पकाएंगे। नौकरी अथवा स्त्री वर्ग पर बेवजह शक करना भारी पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। बिक्री तो होगी, लेकिन धन की आमद दर्शाएगी। आज पूरा दिन थकान के कारण सुस्ती छाई रहेगी, फिर भी मनोरंजन के अवसर आप हाथ से नहीं जाने देंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज दिन का आरंभ शांति से व्यतीत होगा, लेकिन इसके बाद व्यर्थ के प्रपंचों में पड़कर मानसिक शांति खो देंगे और कई ऐसे कार्य जिनको आप पूरा करना चाहते थे वे बीच में ही फंस सकते हैं, जिससे समय और धन नष्ट होगा। सरकारी क्षेत्र से आशाजनक समाचार मिलेंगे, लेकिन सफलता आज संदिग्ध ही रहेगी। कार्य व्यवसाय में बड़ा निर्णय लेने का विचार बनाएंगे, जो भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। धन की आमद सोच से थोड़ी कम रहेगी। पुराने कार्यों से लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। व्यापार विस्तार की योजनाएं आज बन सकती हैं, जिसमें सफलता निश्चित रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज भी दिन प्रतिकूल बना हुआ है। सोच समझकर ही अथवा किसी के परामर्श के बाद ही कोई बड़ा काम करें। महिलाएं आज अपनी अनदेखी होने पर गुस्से से भरी रह सकती हैं। सेहत भी विपरीत रहने के कारण चिड़चिड़ा सा भाव बनेगा। गुस्से में बेतुकी बातें बोलना कला को बढ़ाएगा। कामकाज भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। एक पल में लाभ और दूसरे पल हानि हो सकती है। और आज धन लाभ के लिए किसी की खुशामद भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद भी अल्प मात्रा में ही धन मिलेगा। आपकी मानसिकता भांपकर घर के बुजुर्ग आज सहानुभूति रखेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन अवश्य आर्थिक लाभ करवाएगा, लेकिन दिनचर्या आज अस्त व्यस्त रहेगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण करने में सहयोग की कमी खलेगी। कार्य व्यवसाय में आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान रहेगा। मेहनत के बाद भी आज पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे। धन के कारण अतिरिक्त उलझन रहेगी। धन लाभ खर्च के अनुपात में कम होगा। स्वयं का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी किसी अन्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम सुखदायी रहेगा। परिजन सहयोग करेंगे, लेकिन व्यवहार पूर्ति के लिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज आप धन लाभ की कामना से अधिकांश कार्य करेंगे। लाभ तो होगा, लेकिन खर्च भी लगे रहेंगे। कार्य व्यवसाय में तेजी मंदी लगी रहेगी और बनी बनाई योजनाएं लटक सकती हैं। आज आप असमर्थ होते हुए भी अन्य लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन परिजनों को आपका परोपकार कम ही जमेगा। जरूरत की वस्तुओं की जगह आज व्यर्थ के कार्यों पर खर्च होगा। घर में किसी न किसी से इच्छा पूर्ति न होने पर नाराजगी रहेगी। संध्या का समय अपेक्षा से अधिक आनंददायक रहेगा। मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर का अभाव रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।